Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 को क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड m if the roots of the equation x square minus 7x plus 3m minus 5 is equal to 0 satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 4. अब यहाँ पे हमने जो अननोन है m उसको फाइंड करना है by using the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 4 और ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन के क्या है रूट्स हैं. हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 3m माइनस 5. सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे. अब रूट्स यहाँ पे क्या है, अल्फा एंड बीटा. देन सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और हम जानते हैं सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी ओवर ए. अब यहाँ पे ए एंड बी की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस, बी की जगह आ जाएगा माइनस 7 एंड ए की जगह आ जाएगा 1. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. माइनस इंटू माइनस इज प्लस तो ये आ जाएगा 7 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 7. अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 7 के इक्वल. और ये जो इक्वेशन है इसको नेम देते हैं इक्वेशन 1 का. नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है c ओवर a के. और यहाँ पे c हमारे पास किसके इक्वल है 3m माइनस 5 ओवर और a यहाँ पे है 1. 3m माइनस 5 ओवर 1 इज इक्वल टू 3m माइनस 5. अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया 3m माइनस 5 के इक्वल आ गया. इसको नेम देते हैं इक्वेशन 2 का. अब क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडीशन गिवन है. वो क्या है कि जो हमारे रूट्स हैं वो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं. देन हमारे पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन we have 3 alpha plus 2 beta is equal to 4 और इसको नेम देते हैं इक्वेशन 3 का. अब यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को यूज करके हम अल्फा एंड बीटा को फाइंड करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको यूज़ करके हम अल्फ़ा या बीटा में से किसी एक रूट की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं. हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं बीटा को. बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 7 माइनस अल्फ़ा के इक्वल. अब बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में. Substituting beta is equal to 7 minus alpha in equation number 3. Then हमारे पास आ जाएगा 3 alpha plus 2 बीटा की जगह क्या आ जाएगा 7 minus alpha is equal to 4. अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अल्फा के लिए. लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3 alpha plus 2 into 7 is 14 plus into minus is minus 2 into alpha is 2 alpha is equal to 4. 3 alpha minus 2 alpha is 1 alpha which is alpha. then आ जाएगा plus 14 is equal to 4. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 14 है इसको राइट साइड पे ले आएंगे तो अल्फा आ जाएगा 4 माइनस 14. देन हमारे पास अल्फा इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 14 इज माइनस 10. अब हमने फाइंड करना है बीटा को. यहाँ पे अभी जो हमने बीटा लिखा था
वो इक्वल था 7 माइनस अल्फ़ा के। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पुट कर देंगे -10, देन हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा की जगह क्या पुट कर देंगे, -10। तो बीटा आ जाएगा 7 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 10, 7 प्लस 10 इज 17। अब हमारे पास अल्फ़ा इक्वल आ गया है -10 के एंड बीटा इज इक्वल टू 17। ये दोनों रूट्स हमने फाइंड किए हैं उस रिलेशन को यूज करके जो क्वेश्चन में गिवन था। अब अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं इनको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच वाज अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वल था 3m माइनस 5 के। अब यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे और जो अननोन है m उसको फाइंड करेंगे। अल्फा की जगह आ जाएगा -10 एंड बीटा की जगह आ जाएगा 17 और ये इक्वल आ जाएगा 3m माइनस 5 के। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 10 इंटू 17 इज 170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब राइट साइड पे ये जो -5 है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। -170 प्लस 5 is -165 and this is equal to 3m. नेक्स्ट ये करेंगे राइट साइड पे, ये जो 3 है जो m से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये -165 से डिवाइड हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा m के। 165 एंड 3 में जो कॉमन फैक्टर है वो है 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 55 इज 165। तो ये हमारे पास आ गया -55 इज इक्वल टू m। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को इंटरचेंज करके लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू -55। ये हमारे पास अननोन आ गया है m एंड दिस इज इक्वल टू -55। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 2 है वो है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3α - 2β इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे भी हमने ये जो अननोन है m इसको फाइंड करना है और रूट्स के दरमियान ये जो रिलेशन है 3α - 2β इज इक्वल टू 4 इसको यूज करना है। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिखते हैं, ये आ जाएगा x² + 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है a हमारे पास इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 3m - 5। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं, -b/a के। देन हमारे पास आ जाएगा -b की जगह आ जाएगा 7/a की जगह आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू -7। देन हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स and that is alpha beta which is equal to c/a। c की जगह पुट कर देंगे 3m - 5 over a की जगह आ जाएगा 1 and this is equal to 3m - 5। अब यहाँ पे sum of the roots alpha plus beta किसके इक्वल आ गया, -7 के, and product of the roots alpha beta is equal to 3m - 5। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, इसको नेम देते हैं इक्वेशन 1 का, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5, इसको नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है 3α - 2β इज इक्वल टू 4, उसको लिखते हैं अकॉर्डिंग
to the given condition we have 3 alpha minus 2 beta is equal to 4 और इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमने अल्फा एंड बीटा को फाइंड करना है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व किया जा सकता है या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ भी सॉल्व किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, इसमें से हम बीटा फाइंड करते हैं एंड देन बीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। बीटा हमारे पास आ जाएगा -7 माइनस अल्फा। अब बीटा को 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 अल्फा माइनस 2 एंड बीटा की जगह आ जाएगा -7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 अल्फा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 इंटू 7 इज 14, then minus into minus is again plus, 2 into alpha is 2 alpha is equal to 4, 3 alpha plus 2 alpha is 5 alpha plus 14 is equal to 4। अब 14 को राइट साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 5 alpha is equal to 4 minus 14, then 5 alpha equal आ जाएगा 4 minus 14 is -10, then ये जो 5 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -10 ओवर 5। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर देंगे 5 से, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10, अल्फा हमारे पास आ गया -2 के इक्वल। नाउ वी आर गोइंग टू पुट अल्फा इज इक्वल टू -2 इन दिस इक्वेशन, सो वी कैन फाइंड बीटा। बीटा हमारे पास आ जाएगा -7 माइनस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा -2, देन हमारे पास बीटा आ जाएगा -7 माइनस इंटू माइनस इज प्लस और साथ आ जाएगा 2, बीटा इज इक्वल टू -7 प्लस 2 इज -5। अल्फा हमारे पास इक्वल आ गया -2 के एंड बीटा इज इक्वल टू -5। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, उसमें हम अल्फा एंड बीटा को पुट करेंगे और एम को फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन 2, देन हमारे पास आ जाएगा अल्फा की जगह आ जाएगा -2 एंड बीटा की जगह आ जाएगा -5 और ये इक्वल आ जाएगा 3m -5 के। अब इस इक्वेशन को m के लिए सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 2 इंटू 5 इज 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 3m -5। अब राइट साइड पे जो -5 है इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m, 10 प्लस 5 इज 15 एंड राइट साइड पे आ जाएगा 3m। अब राइट साइड पे ये जो 3 है इसको लेफ्ट साइड पे जब लेकर आएंगे तो 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 ओवर 3 इज इक्वल टू m। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कैंसिलेशन कर देंगे 3 के साथ, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 5 इज 15, देन m इक्वल आ जाएगा 5 ओवर 1 विच इज 5। तो हमारे पास यहाँ पे जो अननोन था m वो इक्वल आ चुका है 5 के। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया था और उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।